गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्क्वायर रूट, है ना। कल हमने मैथ्स में कुछ शॉर्ट ट्रिक समझे थे, वही मैंने आपको पढ़ाए थे, हमने उनकी प्रैक्टिस भी की थी, है ना। हमारे बेसिक टॉपिक का आज हम अगला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्क्वायर रूट या वर्गमूल। तो सभी लोग हेडिंग डालिएगा कॉपी में, स्क्वायर रूट। टॉपिक का हेडिंग डालेगा स्क्वायर रूट, या जिसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। स्क्वायर रूट या वर्गमूल, है ना। स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेगा सभी लोग कॉपी में। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यही बनेगा कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता क्या है ना। किसी भी चीज को अगर हम पढ़ रहे हैं तो पहले जरूरी ये है कि उसके बारे में ये समझें कि वो है क्या, है ना। तो स्क्वायर रूट या वर्गमूल होता क्या है, ठीक है। आप सभी ने कभी ना कभी, है ना, आपने कभी ना कभी एक प्रमाण पत्र बनवाया होगा जो कि है मूल निवासी प्रमाण पत्र, है ना। तो मूल निवासी प्रमाण पत्र क्या बतलाता है हमें कि हमारा ओरिजिन, हम कहाँ के रहने वाले हैं या हमारा ओरिजिन क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी देता है मूल निवासी प्रमाण पत्र, ठीक है। तो वैसे ही वर्ग को उसके मूल तक लेकर के जाना, स्क्वायर या वर्ग को उसके मूल मतलब उसका ओरिजिन, जहां से वो पैदा हुआ, जहां से वो बना, वहां तक लेके जाना, ये क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। कैसे समझिएगा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा 25, मैंने कहा आपसे ये किसका वर्ग है, आप तुरंत बोलोगे सर ये 25 जो है ये 5 का वर्ग है ना। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। मतलब इस 25 का ओरिजिन या मूल क्या है, 5 है। तो वर्ग को 25 किसी ना किसी संख्या का वर्ग है, तो उस वर्ग को उसके मूल तक लेकर के जाना क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। तो इसका पहले हमने नाम समझा कि स्क्वायर रूट या वर्गमूल क्यों कहा जाता है इसमें, है ना। तो वर्ग को उसके मूल तक ले जाना वर्गमूल कहलाता है। अभी भी किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करिए प्लीज, यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए, वर्गमूल हमने समझा। अभी हमने इसके बारे में समझा कि वर्गमूल का मतलब क्या है। तो वर्ग को उसके मूल स्थान तक लेकर के ही जाना क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। चलिए, अब मैं आपके सामने कुछ स्क्वायर लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कहा कि एक का स्क्वायर कितना होगा, हमेशा एक ही होगा। एक की पावर आप चाहे जितना भी लगा दें, हमेशा कितना रहेगा, वो एक ही रहने वाला है ना। दो का स्क्वायर कितना होगा, दो का स्क्वायर सॉरी 4 होगा। तीन का स्क्वायर 9 होगा। चार का स्क्वायर 16 होगा। पांच का स्क्वायर 25 होगा। छह का 36 होगा। सात का स्क्वायर 49। आठ का स्क्वायर 64। नौ का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100 या 100, है ना। तो मैंने आपके बोर्ड पर 1 से लेकर 10 तक के वर्ग लिखे हैं, है ना। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर मैंने आपके बोर्ड पर लिखे हैं, क्योंकि हमने शुरुआत के दिन ही समझा था कि गणित जो मैथ्स है आपकी, वो कितने अंकों से मिलकर बनी है, 0 से लेकर 9 तक। पूरे मैथमेटिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कौन कौन से अंक दिखाई पड़ते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इनके अलावा मैथ्स में कभी भी कोई अंक आपने नहीं देखा होगा, कभी भी कोई संख्या मिलकर बनती है तो वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनती है, 0 से लेकर कहां तक, 9 तक, ठीक है। अब अगर हमारे यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि मैंने कहा आपके प्रश्न में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा कि ये आपको मिलेगा ये 16। फॉर एग्जाम्पल, हमें जब प्रश्न आएगा तो हमसे इस तरीके से पूछेगा √16, और हमें पता क्या लगाना पड़ेगा, आंसर में क्या लगाना पड़ेगा, पता 4, ठीक है। तो प्रश्न में हमारे ये लिखा मिलेगा, आंसर में हमें ये ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कि ये संख्या किसका वर्ग है, इसका मूल क्या है। इसको वर्गमूल से निकाल के इसके मूल स्थान तक हमें लेकर के जाना है। तो हमें उसमें वहां क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याएं इसके इकाई अंक में दिख रही है। आपके प्रश्न के इकाई अंक में कौन कौन सी संख्या, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ एक ही अंक है इसलिए 1 हो गया।
4 हो गया, 9 हो गया, यहाँ इकाई अंक के यूनिट डिजिट में कौन है? 6, 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है और 0 है। तो मैंने आपके सामने लिखा कि गणित में इतने अंक होते हैं टोटल, इनमें से सारे अंक हर हमेशा यूनिट डिजिट में नहीं आते। कुछ अंक ऐसे हैं जो किसी संख्या के वर्ग के, किसी संख्या के वर्ग के इकाई अंक में कभी नहीं आते। तो हमने यहाँ कुछ अंक देखे, कुछ अंक हमको यहाँ नहीं मिले, जैसे कि 2। हमने पूरी संख्याएं देखी, कभी भी किसी संख्या के आंसर के इकाई अंक में हमें 2 दिखाई नहीं दिया। या आपको जहां तक भी वर्ग याद हुआ वहां तक के वर्ग देख लो, कभी भी किसी संख्या के इकाई अंक या यूनिट डिजिट में 2 नहीं आता। यूनिट डिजिट का मतलब है ये इकाई अंक, है ना। कभी भी किसी संख्या के इकाई अंक या यूनिट डिजिट के आंसर में 2 नहीं आता। वैसे ही 3, देखिए 2 के अलावा 3 भी ऐसी संख्या है जो किसी संख्या के इकाई अंक में, वर्ग के इकाई अंक में कभी भी 3 नहीं आएगा। और भी ऐसी कुछ संख्या है, जैसे कि नोट करिए, यहाँ 7 दिखाई दे रहा है, कहीं किसी को नहीं दिख रहा, तो ना 7 दिख रहा है तो, और 8 भी ध्यान से देखिए, 8 भी कहीं दिखाई नहीं। इसका मतलब ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो कभी भी किसी संख्या के वर्ग के इकाई अंक में नहीं हो सकती। तो हमें इससे बेनिफिट क्या मिलेगा? आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये दिखाई नहीं दे रहा है इकाई अंक में, तो हमारा क्या बेनिफिट? जब हम प्रश्न से आंसर निकालने जाएंगे तो हमें कभी भी क्वेश्चन के इकाई अंक में ये संख्याएं मिलेंगी ही नहीं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 2, 3, 7 और 8 अगर किसी संख्या के इकाई अंक में है और हमसे उसने कहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने लिख दिया 1692, उसने इस तरीके की एक अंडर रूट लिख दी 1692 और हमसे बोलने लगा कि आप इसको वर्गमूल से बाहर निकालो, तो हमारा प्रश्न तुरंत हो जाएगा कि इसके इकाई अंक में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न के 2। और अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 2 है तो कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, आंसर जरूर आएगा, लेकिन किसमें आएगा? पॉइंट में। और हमारे कॉम्पिटिटिव में कभी भी कोई आंसर पॉइंट में नहीं पूछा जाता। इसीलिए हमारा बेनिफिट क्या रहेगा कि 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 किसी संख्या के यूनिट डिजिट या इकाई अंक में है तो कभी भी किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, है ना। तो पहली चीज तो यही, सभी लोग कॉपी में नोट करिए, लिखिएगा, नोट करिएगा सभी लोग कॉपी में। यदि किसी संख्या के, माइक ऑफ करिएगा, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 सर फिर से रिपीट करना एक बार। सर आपका माइक ऑफ है। हेलो, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में नीलेश जी माइक बंद करो। ये माइक किसका ऑन है? माइक ऑफ करो बेटा, किसका ऑन है माइक? चलिए, वॉइस आ रही है मेरी क्लियर सभी को? हाँ सर आ रही है, वापस से रिपीट करिए क्वेश्चन। रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा था यदि किसी संख्या के इकाई अंक में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 हो तो
2 3 7 8 हो तो वह संख्या 2 3 7 8 हो तो वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। तो वह संख्या कभी भी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। कारण क्या है उसके पीछे? क्योंकि अगर ये आ जाएंगे 2 3 7 8 तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि आपको जहां तक स्क्वायर याद हो या बोर्ड पर आप देख रहे हैं, एक टाइम के बाद वही अंक रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे समझिएगा, मैंने आपके बोर्ड पर यहाँ 10 तक के स्क्वायर लिखे थे, है ना, मैंने आपके बोर्ड पर 10 या 10 तक के स्क्वायर लिखे थे। अब जरा अगर मैं 11 का स्क्वायर लिखूं तो देखना 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 121। देखो एक के स्क्वायर में भी एक आ रहा था और 11 के स्क्वायर में भी वापस इकाई अंक में एक आना शुरू हो गया, रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। इनके अलावा कोई और अंक कभी भी यूनिट डिजिट में नहीं आएगा। जैसे मैं 12 का स्क्वायर लिखूं, अगला कितना होता है 144, 144। यूनिट डिजिट में कौन आ गया 4, और 2 की यूनिट डिजिट में भी कितना 4। अब चेंज नहीं होगा। जैसे आप 13 का स्क्वायर लिखोगे तो 9 नहीं आएगा यूनिट डिजिट में। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यूनिट डिजिट में कौन आ गया 9। यही यूनिट डिजिट में रिपीट होते रहते 1 4 9। अगर मैं 14 का स्क्वायर लिखूं, 14 का स्क्वायर लिखूं 196, आखिरी में यूनिट डिजिट में देखो 6 ही आ गया। तो क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इनके अलावा कोई और अंक आपके कभी भी यूनिट डिजिट में, इकाई अंक में आता ही नहीं है। इसलिए हमने 1 2 3 7 8 को बाहर कर दिया कि हमारे क्वेश्चन में कभी भी ये दिखाई ही नहीं देंगे हमको। जब यूनिट डिजिट में दिखाई ही नहीं देंगे तो हमारे किसी काम के। चलिए अब इनमें से भी कुछ हमें चीजें देखना पड़ेंगी, है ना। एक हम टेबल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। भाई 2 3 7 8 तो हट गए, लेकिन उनके अलावा भी तो बाकी के डिजिट बचे थे। कौन कौन बच गए थे हमारे पास? 0 बच गया था, 1 था, है ना, 4 था, 5 था, 6 था और 9 था। इनके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 2 3 7 8 तो बाहर हो गए, लेकिन बाकी के डिजिट ये हमारे बचे हुए हैं, इनके लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इनमें हमें ढूंढना पड़ेगा इनके फ्रेंड कौन कौन है। फॉर एग्जाम्पल 0 में आप कभी भी किसी का मल्टीप्लाई करोगे, हमेशा आंसर में क्या मिलेगा 0। 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई फ्रेंड नहीं है सिवाय उसके। ऐसी दो संख्या है, एक खुद 0 हो गया और एक 5 है। अगर आप 5 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, कुछ भी कर दो, यूनिट डिजिट में हमेशा 5 ही आएगा। जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, है ना, 5 का क्यूब करें तो कितना आएगा 125, है ना। तो कितना भी कुछ भी कोशिश करो, आप 25 का स्क्वायर निकाल दो 625, यूनिट डिजिट में हमेशा क्या मिलेगा आपको 5 ही मिलेगा। तो ये दो चीजें ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं होगी, बाकी के चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा एक, अगर आपके क्वेश्चन में हमको क्या लिखे मिलेगा, ये मिलेगा लिखा हुआ, इससे हमें यहाँ तक आना पड़ेगा। तो अगर जैसे प्रश्न में हमारा 1 लिखा है तो आंसर में क्या बन सकता है 9, बिल्कुल। और क्या बन सकता है, अगर प्रश्न में 1 लिखा है तो आंसर में भी क्या बन सकता है 1। तो 1 के फ्रेंड कौन कौन हो गए, 1 हो गया और 9। ध्यान से समझना, ये हम रट नहीं रहे हैं, हम 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर से ही ये फाइंड कर रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में ये मिलेगा 1 मिलेगा तो आंसर में क्या क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन में 1 मिल रहा है तो आंसर में क्या आ रहा है 9। अगर क्वेश्चन में 1 मिल रहा है तो आंसर में भी क्या आ रहा है 1। तो 1 भी हो सकता है 1 का फ्रेंड और 9 भी हो सकता है 1 का फ्रेंड। सेम हम 4 के लिए ट्राई करते हैं। 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, एक तो 4 हमें दिखाई दे रहा है 2 के पास। अगर क्वेश्चन में 4 है तो आंसर में क्या आ रहे हैं 2। तो एक 4 का फ्रेंड कौन हो गया 2 हो गया। और कौन हो गया, यहाँ भी हमें 4 दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आंसर में क्या बन रहा है यहाँ 8 बन रहा है, 8 हो गया। अब बात करते हैं हम 6 के लिए। अगर क्वेश्चन में 6 दिखाई दे रहा है तो आंसर में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ 36, यहाँ 6 दिखाई दे रहा है तो आंसर में भी क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। अगर ये क्वेश्चन में आएगा तो आंसर के यूनिट डिजिट में भी क्या आ रहा है 6 ही आ रहा है। सेम यहाँ देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा कि अगर क्वेश्चन में 6 आ रहा है तो आंसर में क्या आ रहा है 4, मतलब 4 और 6 किसके फ्रेंड हो गए आपके। लास्ट बचता है हमारा 9। अगर क्वेश्चन में 9 आ रहा है तो आंसर में क्या बन रहा है यहाँ 7। यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ क्या बन रहा है 7, या तो फिर 9 आ रहा है तो आंसर में क्या बन रहा है 3। तो 3 और 7 किसके फ्रेंड हो गए 9।
इस तरीके से हमने एक टेबल ड्रॉ कर ली। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर देखे। हमने ये चेक किया कि अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में इनमें से कोई संख्या है तो आंसर में क्या बन रहा है। जैसे कि हमने देखा कि अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में प्रश्न के इकाई अंक में 1 है तो आंसर का इकाई अंक क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। या तो फिर प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो आंसर का इकाई अंक भी 1 ही बन रहा है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि अगर क्वेश्चन के इकाई अंक में 4 है, प्रश्न के इकाई अंक में 4 है तो आंसर में क्या बन रहा है, या तो 8 बन रहा है या तो 2 बन रहा है। वैसे ही हमने ये सारी चीजें निकाल के यहाँ कैलकुलेट की। तो आप कभी इनको भूल भी जाओ तो 1 से 10 तक की स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप खुद इनको निकाल सकते हैं। इस टेबल को नोट कर लीजिए, हमारे काम आएगा। और अगर किसी को ये समझ में ना आई हो अभी भी टेबल कि हमने कैसे निकाले ये डिजिट, तो वापस पूछिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा। नोट कीजिए टेबल जो भी हमने लिखे हैं 0 1 4 5 6 9। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़े हम। नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं कुछ स्टेप लिखाऊंगा आपको, ये स्टेप सिर्फ आपको 5 मिनट काम आने वाला है, इससे आगे काम नहीं आएगा। फिर भी हमें लिखना इसलिए पड़ेगा ताकि आपको कैलकुलेशन में अभी शुरुआत में कोई प्रॉब्लम ना हो। सिर्फ 3 क्वेश्चन जाएंगे मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम में, उसके बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो कुछ स्टेप आप नोट करिएगा कि कैसे कैसे हमें सॉल्व करना सीखना है ना। स्टेप नंबर 1 मैं बोलता जाऊंगा, आप स्टेप को नोट करते चलें। स्टेप नंबर 1 लिखिएगा, स्टेप सभी लोग लिखिएगा। राइट हैंड साइड या दाएं ओर लिखिएगा। राइट हैंड साइड या दाएं ओर से 2 अंकों का, राइट हैंड साइड या दाएं ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप या हिंदी में कहते हैं ग्रुप को समूह। दाएं ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप बनाएंगे। देखिएगा, राइट हैंड साइड या दाएं ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप या समूह बनाएंगे एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार, जो मैंने आपको स्टेप नंबर 1 बोला है। राइट हैंड साइड या दाएं ओर से 2 अंकों का एक समूह बनाएंगे एवं शेष बचे हुए अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे या ग्रुप बनाएंगे। ठीक है। स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप लिखिएगा। वर्गमूल को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट, है ना। वर्गमूल के आखिरी अंक को देखकर, आखिरी अंक को क्या कहा जाता है मैथ्स में, यूनिट डिजिट या इकाई अंक, है ना। तो वर्गमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से, वर्गमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। वर्गमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। जो टेबल अभी हमने बनाई ना, जो लिखवाई मैंने आपको, वही टेबल की बात करो। तो वर्गमूल के आखिरी अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। ये आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप लिखिएगा, सेकंड ग्रुप या दूसरे समूह में, सेकंड ग्रुप इंग्लिश में लिख सकते हैं या दूसरे समूह में, तीसरा स्टेप है आपका। सेकंड ग्रुप
या दूसरे समूह में लिखी हुई संख्या की तुलना करेंगे कि वह सेकंड ग्रुप या दूसरे समूह में लिखी हुई संख्या की तुलना करेंगे कि वह किन दो वर्गों के बीच आती है। सेकंड ग्रुप में लिखी संख्या की तुलना करेंगे कि वह किन दो वर्गों के, वर्ग मीन्स स्क्वायर, किन दो वर्गों के बीच आती है। लिखा सभी ने? ये 3 स्टेप थे आपके। इसके बाद जो करना है वो मैं आपको बोर्ड पर ही डायरेक्ट समझाऊंगा, है ना। तो 3 स्टेप सभी ने लिखे। अब एक एक स्टेप जो मैंने आपको लिखवाया है उसको हम बोर्ड पर एक क्वेश्चन के जरिए फॉलो करके चेक करते हैं कि मैंने आपको क्या लिखवाया है। एक बोर्ड पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, वर्गमूल निकालना है। 77744, मैंने आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है 77744, ठीक है। इसको वर्गमूल से बाहर करना है। चलिए स्टेप पढ़ना शुरू कीजिएगा। पहला स्टेप मैंने क्या लिखा है आपको कि हम क्या चेक करेंगे। सबसे पहले राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या होता है, ये है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से 2 अंकों का या 2 डिजिट का एक क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे। तो दाएं ओर से 2 अंकों का एक समूह क्या हो जाएगा, ये 44 है ना। राइट हैंड साइड से 2 अंकों का एक समूह बनाएंगे या 2 संख्याओं का एक समूह बनाएंगे, तो ये हो गया 44। इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट ग्रुप, पहला समूह। राइट हैंड साइड से हमने 2 अंकों का एक समूह बनाया, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट ग्रुप या पहला समूह। शेष बची संख्याओं का एक अलग समूह बनाएंगे। अब शेष कितनी भी बच सकती हैं, 1 अंक भी शेष हो सकता है, 2 भी बच सकते हैं, इससे ज्यादा 3 भी बच सकते हैं, कुछ भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो शेष कौन कौन बच गया, यहाँ 77 शेष बच गया। तो शेष बची हुई संख्याओं का एक अलग समूह बनाएंगे। तो 77 का एक अलग समूह, इसको मैं नाम दे देता हूं सेकंड ग्रुप या दूसरा समूह, ठीक है। स्टेप नंबर 1 मैंने अभी से फॉलो किया है। क्या था स्टेप नंबर 1, वापस रिपीट कर रहा हूं। दाएं ओर से राइट हैंड साइड से 2 अंकों का एक अलग समूह बनाएंगे, शेष जो भी बच जाए उनका एक अलग समूह बनाएंगे। तो मैंने फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप नाम दे दिया। आगे आपका स्टेप क्या लिखा हुआ था, आगे हमारा स्टेप था कि वर्गमूल के, अगला स्टेप क्या था, वर्गमूल के आखिरी अंक को देखकर या यूनिट डिजिट को देखकर या इकाई अंक को देखकर टेबल में से उसके लिए अंक देखेंगे। अब मैंने आपको अभी टेबल बनवाई थी, है ना, मैंने आपको अभी टेबल बनवाई थी। उस टेबल को सभी लोग चेक कीजिए और मुझे ये बताइए कि 4 के यहाँ फ्रेंड कौन कौन है ना। मैंने आपको अभी टेबल बनवाई थी, उस टेबल में चेक कीजिए कि 4 या 4 के दोस्त कौन कौन है, ठीक है। तो टेबल में हमने अभी बनाई थी, उस टेबल में हमें दिखाई दे रहा है कि 4 के फ्रेंड कौन कौन है, 2 और 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या देखना है, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अगला स्टेप हमारा क्या है कि हमें इसके फ्रेंड को फाइंड करना है ना। तो हमने अभी देखा था कि 2 और 8 ये किस किस के फ्रेंड है आपके, 4 के। अगर प्रश्न के इकाई अंक में 4 है तो आंसर के इकाई अंक में हमने चेक किया था या तो 2 भी हो सकता है या 8 भी हो सकता है। लेकिन आपको भी पता है कि यूनिट डिजिट में इनमें से कोई एक होगा, दोनों कभी नहीं हो सकती, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब हम बाद में डिसाइड करेंगे। अगला स्टेप पढ़िएगा। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या लिखाया था, लास्ट स्टेप हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर कि हम सेकंड ग्रुप में लिखी संख्या की तुलना करेंगे कि वह किन 2 वर्गों के बीच आती है। सेकंड ग्रुप में हमारा कितना लिखा हुआ है, 77। अभी मैंने आपको 1 से 10 तक के स्क्वायर लिखे थे ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 64 होगा। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है ना। तो मैंने आपको लास्ट स्टेप में क्या लिखा है कि सेकंड ग्रुप में लिखी हुई, दूसरे समूह में लिखी हुई संख्या की तुलना करेंगे कि वह किन 2 वर्गों के, किन 2 स्क्वायर के बीच आती है। तो 77 कौन कौन से स्क्वायर के बीच में मिलेगा भाई, 77 64 से तो बड़ा है, लेकिन 81 से क्या है, छोटा है। तो 77 जो है वो 64 से बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है। मतलब 77 कौन कौन से 2 स्क्वायर के बीच दिखाई देगा, 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच। 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच जो है हमें 77 दिखाई देगा, 8 के वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर।
मतलब आपका जो 77 है वो 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। अब आपको पता है कि आपका आंसर 2 डिजिट में मिलेगा हमेशा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में 2 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ एक ही अंक मिल रहा है आपको। याद रखना इन 8 और 9 में से हमेशा जो छोटा होगा, 8 और 9 में छोटा कौन है? 8 है। तो हमेशा ऑलवेज हमेशा जो छोटा होगा वो आपके दहाई का अंक बन जाएगा। फर्स्ट डिजिट आपके आंसर का वही बन जाएगा। तो 8 और 9 में छोटा कौन है? 8। तो आपके आंसर का सेकंड जो डिजिट बनना था दहाई का अंक, वो हमें मिल गया। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ या तो 2 आएगा या तो यहाँ 8 आएगा। मतलब आपका आंसर या तो 82 बनेगा या तो 58 बनेगा। ये डिसाइड करना अब बाकी है यूनिट डिजिट, क्योंकि इसके 2 फ्रेंड है भाई 4 के, एक तो 2 है और एक 8 है। तो यहाँ 2 आएगा कि 8 आएगा, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए हमें इन्हीं 8 और 9 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 8 9 8 9 कितने होते हैं? 72, 72, ठीक है। अब यहाँ कंफ्यूजन होती है, पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, दिक्कत अब यहाँ आती है। तो गड़बड़ मत करना, ध्यान से देखना। हमने 8 और 9 का मल्टीप्लाई कराया, कितना आ गया? 72। अब हमेशा जो हमें चेक करना है वो इस सेकंड ग्रुप में लिखी संख्या को करना। इसके बाद मैंने स्टेप में आपको कुछ लिखाया नहीं है ना। हमें हमेशा चेक क्या चेक करना है? सेकंड ग्रुप में लिखी हुई संख्या को चेक करना है। क्या ये सेकंड ग्रुप में लिखी हुई संख्या इससे बड़ी है? जो हमने मल्टीप्लाई किया, जो गुणा किया और जो आंसर आया, क्या ये संख्या उससे बड़ी है? तो जवाब आएगा जी सर, हाँ बड़ी है। 77 बड़ा है इससे, 72 से। 77 है 72 से। अगर कहा रूट के अंदर लिखी संख्या बड़ी है तो इन दोनों में से बड़ा अंक लेंगे। अगर रूट के अंदर लिखी संख्या, इससे मतलब है हमें, इससे कोई मतलब नहीं। अगर रूट के अंदर लिखी संख्या बड़ी है तो इनमें से बड़ा अंक लेंगे। 2 और 8 में बड़ा कौन है? 8। आंसर क्या हो जाएगा? 80। अगर रूट के अंदर लिखी संख्या छोटी है तो इनमें से छोटा अंक लेंगे, है ना। तो 77 क्या है? बड़ा है। किससे बड़ा है? 72 से। 77 बड़ा है 72 से, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पर? 8। हमें क्या देख रहा है? रूट के अंदर लिखी संख्या, ये बड़ी है तो बड़ा, ये छोटी है अगर इससे तो छोटा। तो आंसर क्या आएगा आपका? 88 आएगा। नोट करिएगा, एक बार रिपीट करूंगा मैं। टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 3 क्वेश्चन लगेंगे आपको इसकी रूटीन पर आने में। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन और करेंगे तो आपसे बनना शुरू हो जाएगा। चलिए, नोट कर लिया होगा आई थिंक सभी ने। एक बार रिपीट करूंगा मैं इसको, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। वापस समझते हैं, सभी ने नोट कर लिया होगा। वापस देखिएगा बोर्ड पर, मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 7744। मैंने कहा था इसको रूट से बाहर, है ना। ध्यान से समझो। पहला स्टेप हमने क्या किया, इसलिए मैंने आपको स्टेप लिखा दिया। अभी 5-10 मिनट के लिए काम आने वाले हैं उससे, फिर जब आपसे बनने लगेगा उसका कोई महत्व नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहले स्टेप मैंने आपको लिखाया था कॉपी पर कि राइट हैंड साइड से, दाएं ओर से 2 अंकों का एक समूह बनाएंगे। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का हमने एक ग्रुप बनाया। वो ग्रुप कौन बना? 44, ठीक है। मैंने कहा रिमेनिंग जो शेष बच जाए
जितने भी बच जाए उनका एक अलग ग्रुप बना दीजिएगा। आपने वैसा ही किया, अलग ग्रुप बना दिया, 77 हो गया अलग हो गया। तो इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट ग्रुप, इसको हमने नाम दे दिया सेकंड ग्रुप, है ना। इतना हमने किया पहले स्टेप। दूसरा स्टेप हमने कॉपी में क्या लिखा था, स्क्वायर रूट या वर्गमूल के लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट को देखकर टेबल में से उसकी अंक लिखेंगे। अभी हमने जो टेबल बनाई थी तो हमने देखा कि हमारे क्वेश्चन की यूनिट डिजिट या इकाई अंक में 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है। तो हमने 4 के लिए क्या देखा हमने कि अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 4 है तो आंसर में क्या क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। जिसके फ्रेंड कौन कौन हो गए, 2 और 8 लिखी। लेकिन हमें ये पता है कि यूनिट डिजिट में या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा, दोनों एक साथ यूनिट डिजिट नहीं हो सकते, कोई एक ही होगा। वो कौन होगा वो डिसाइड नहीं है। तो दिया हमने, आगे बढ़े हम। आखिरी स्टेप हमने क्या लिखा था कि सेकंड ग्रुप दूसरे ग्रुप में लिखी हुई संख्या की तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे इस संख्या को, यहाँ जो नंबर लिखा है कि वो कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 77 को हमने जब चेक करने गए तो हमें दिखाई दिया कि 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है। तो जो हमारा 77 है वो 64 से तो बड़ा है लेकिन 81 से छोटा है। इसका मतलब वो 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच आता है। 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में है ये 77। तो हमने देखा, हमेशा याद रखना है इनमें से जो छोटा ऑलवेज, तो 8 और 9 में छोटा कौन है, 8। तो आपके आंसर का जो सेकंड जो फर्स्ट आपका कह सकते हो दहाई का अंक बनना था वो कौन बन गया, 8 बन गया, 8 बन गया। अब यूनिट डिजिट फाइनल करना है इकाई अंक की, या 2 है या 8 है, उसके लिए ही पूरी मेहनत हमें करना थी। और वो मेहनत क्या थी कि हमें इनका मल्टीप्लिकेशन कराना था, 8 और 9 का। यहाँ जो भी संख्या आएंगी हमेशा उनका ही मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई कराया, कितना आया, 72 आया। फिर हमें क्या चेक करना है, क्या इस 72 को देखना है, नहीं, हमें किसको देखना है, सेकंड ग्रुप में लिखी हुई संख्या को। और यहाँ कितना लिखा हुआ था, 77, इसको ही देखना है क्या ये संख्या इससे बड़ी है, क्या ये रूट के अंदर लिखी हुई संख्या इससे बड़ी है। तो जवाब मिलेगा यस, बिल्कुल 77 बड़ा है 72 से। अगर यहाँ लिखी हुई रूट के अंदर लिखी हुई संख्या बड़ी है तो इन दोनों में से बड़ा अंक, इन दोनों में से बड़ा अंक कौन है, 8। अगर सर बोलते यहाँ सर 70 ही होता तो फिर ये छोटा होता, तो फिर हम यहाँ क्या ले लेते, 2 ले लेते, है ना। ऐसा करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट का टाइम भी दूंगा, है ना। तो जिनसे बनेगा वो सॉल्व करना, चिंता मत करना। जिनका आंसर ना आए वो मैं बोर्ड पर करवाऊंगा, है ना, इसलिए टेंशन मत लेना। अभी हम 3 क्वेश्चन में आपको सारे बोर्ड पर करवाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिखिएगा, जिनसे बन जाए सॉल्व करने की कोशिश करना, ना बने टेंशन मत लेना, अभी हम करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 6241। बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, 6241। कोशिश कीजिए फाइंड करने की कि ये किसका स्क्वायर है। ना आए कोई टेंशन नहीं, करेंगे हम इसको सॉल्व। वेरी गुड योगिता। वेरी गुड शैलेंद्र, वेरी गुड पवन। वेरी गुड नितिन, बहुत बढ़िया सूरज। ऑलमोस्ट सभी के आंसर आ रहे हैं, करेक्ट आ रहे हैं, पर थोड़ा प्रॉब्लम करता है कई बार भी समझने में। वेरी गुड कमला। चलिए
बोर्ड पर देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों ने मैक्सिमम सही दे दिया है, फिर भी मैं इसको समझा देता हूँ कि जिन जिन का ये गलत हुआ है कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है ना। सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा था कि राइट हैंड साइड से या दाएं ओर से 2 अंकों का एक ग्रुप बनाना। राइट हैंड साइड से 2 डिजिट कौन हो गए, 4 और 1, और रिमेनिंग जो भी बच जाए, शेष जो भी बच जाए उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे। शेष कौन बच गया, 62। ठीक है, तो हम इसको नाम क्या दे देते थे, फर्स्ट ग्रुप। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, ये हमारा सेकंड ग्रुप है। ठीक है, हमने पहला स्टेप फॉलो किया, राइट हैंड साइड से 2 डिजिट का एक ग्रुप बनाया, रिमेनिंग का एक अलग बनाया। ठीक है, फिर मैंने सेकंड स्टेप आपको क्या बताया था कि आपके स्क्वायर रूट या वर्गमूल के यूनिट डिजिट या इकाई अंक को देखिए और उसको देखकर टेबल में सर्च क्लियर कर देखिए। यूनिट डिजिट या इकाई अंक में हमारे कौन लिखा हुआ है, 1। तो 1 के फ्रेंड कौन कौन है, तो हमने देखा कि भाई 1 के 2 फ्रेंड हैं, एक तो खुद 1 ही है और दूसरा है 9। इसका मतलब या तो हमारे आंसर में यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा या तो 9 आएगा, वो हम चेक कर लेंगे बाद में। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप पर। लास्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था वो ये कहा था, इस सेकंड ग्रुप में जो संख्या लिखी हो उसका कंपैरिजन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे कि वह किन 2 वर्गों के बीच आती है। सेकंड ग्रुप में कौन सी संख्या लिखी है, 62 लिखी हुई है। अब जरा यहाँ चेक करने चलते हैं। 62 किस किस के बीच में आएगी, 7 और 9। याद रखना, क्योंकि 62 जो है वो किससे बड़ा है, 49 से जो बड़ा है। 62 जो है वो 49 से बड़ा है लेकिन 64 से छोटा है। मतलब 49 और 64 के बीच में ही आएगा 62। इसका मतलब किस किस के स्क्वायर के बीच में, 7 के और 8 के। इसका मतलब जो आपका ये 62 है ये कौन कौन से स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 7 के स्क्वायर के बीच में और 8 के। अब मैंने आपको यहाँ से लिखवाया नहीं था स्टेप में, यहाँ से मैंने समझाया था, क्या कहा था कि इन दोनों में से हमेशा कौन हो जो छोटा। तो 7 और 8 में छोटा कौन है, 7 है। हमेशा मैंने कहा था जब आपका आंसर बनेगा उसका एक अंक तो यही क्लियर हो गया जो कि क्या है, 7। अब दूसरा डिजिट क्लियर करना ही मैंने कहा था सबसे मेन है, यही गड़बड़ होती है। ठीक, तो दूसरा डिजिट क्लियर करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि इन दोनों का क्या करा दो, मल्टीप्लीकेशन करा दो 7 और 8 का, है ना। कितना हो जाएगा ये, 56 हो जाएगा। ठीक, अब ये जो 56 हो गया, अब जरा मैंने क्या कहा था कि 56 को देखना है कि 62 को। मैंने आपसे कहा था कि रूट के अंदर लिखी संख्या को देखना है। रूट के अंदर जो सेकंड ग्रुप में जो नंबर लिखा रहेगा हमें उसको देखना है, इसको बिल्कुल नहीं देखना। उल्टा कंपैरिजन मत कराने लगना वरना यहाँ आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ लिखी संख्या, रूट के अंदर लिखी संख्या क्या इससे बड़ी है, क्या 62 बड़ा है 56 से, तो आंसर आएगा यस सर, 62 बड़ा है 56 से। अगर यहाँ लिखी संख्या बड़ी है तो इन दोनों में से बड़ा डिजिट लेंगे, तो 1 और 9 में बड़ा कौन है, 9। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्लियर हो गया, क्या आएगा 79। अगर अभी भी किसी का इस क्वेश्चन पर डाउट है, इनका आंसर नहीं आया हो और वो पूछना चाह रहे हैं तो वापस आप कमेंट कर सकते हैं, मैं वापस आपको जवाब दूंगा। सर समझ में नहीं आ रहा है ना। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, चलिए किसी का भी डाउट आया। हाँ 1 और ये 9 समझ में नहीं आया सर, ये कैसा है। 1 और 9 कैसे आए, हाँ सर, और 8, ये 7 और 8 सर, ये यहाँ ये समझ में नहीं आ रहा बस। आप लेट ज्वाइन तो नहीं किए, ये सर, लेट ज्वाइन किया क्या आपने मीटिंग को, हाँ सर। हाँ इसलिए समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम सब ये सर, मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में सबसे पहले इन्हीं को समझाया था, है ना, कि 1 और 9 ये सर, एक टेबल बनवाया था, ये सर, पर्सनल ये सर, बता दूंगा, है ना? यस। लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। अब आई थिंक सभी का आंसर आएगा। कोशिश करना है कि आप सभी लोग टाइम पर मीटिंग ज्वाइन करें, अदरवाइज क्या होता है कि थोड़ा बहुत निकल गया ना यहाँ तो रिपीट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है इस चीज को, कि बाकी सबको फिर उसको मैनेज करना पड़ता है दोबारा। कोशिश करिएगा कि टाइम पर ज्वाइन करें। 8464 आपका अगला क्वेश्चन है। वेरी गुड मंगल सिंह, वेरी गुड योगिता।
वेरी गुड शिवम। बहुत बढ़िया। उर्मिला, सूरज, कामना, वेरी गुड नितिन, बहुत बढ़िया। आप लोग सभी अच्छा आंसर दे रहे हैं। चलिए, आई थिंक सभी ने सही आंसर दिए हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, है ना। चलिए, क्या देखा हमने 8464। सबसे पहले क्या करेंगे हम, राइट हैंड साइड से दो अंकों का, दाएं ओर से दो अंकों का एक ग्रुप बनाएंगे, शेष बचे हुए अंकों का एक अलग ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। फिर हमने क्या चेक किया कि हमारे क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 4 लिखा हुआ है ना। तो 4 के फ्रेंड कौन कौन है, हमें पता है कि 2 और 2 और 8। 4 के 2 ही फ्रेंड है, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। फिर हमें क्या चेक करना है कि जो आपका 84 है ये किन किन दो स्क्वायर के बीच आता है। 84 जरा यहाँ चेक करने चलते हैं हम। 84 81 से बड़ा है लेकिन 100 से क्या है, छोटा है ना। 81 से बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है, मतलब 84 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, 9 के और 10 के, क्योंकि 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग होता है 100। तो जो आपका 84 है वो 81 से तो बड़ा है लेकिन 100 से छोटा है, इसलिए इन दो स्क्वायर के बीच ही आएगा। कौन कौन से स्क्वायर के बीच में, 9 के और 10 के। हमने यहाँ 9 ले लिया और 10 ले लिया। अब मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ लिखी जाने वाली संख्याओं में जो संख्या छोटी होगी, 9 और 10 में छोटा कौन है, 9। तो आपके आंसर का दहाई का अंक 9 बन चुका है। अब दूसरा अंक ढूंढने के लिए हमें इनका मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 9 और 10, 9 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब देखना किसको था, मैंने कहा था सेकंड ग्रुप में लिखी संख्या को देखना है, दूसरे समूह में लिखी हुई संख्या को देखना है। कितना लिखा है, 84। क्या ये बड़ा है इससे 84? क्या 84 90 से बड़ा है? नहीं। जवाब मिलेगा कि 84 90 से बड़ा नहीं है, 84 90 से बड़ा नहीं है, छोटा है। अगर यहाँ लिखी संख्या बड़ी होती तो बड़ा देते, लेकिन यहाँ लिखी हुई संख्या 90 से छोटी है, इसलिए क्या लेंगे, छोटा। तो 2 और 8 में छोटा कौन है, क्लियर हो गया। आंसर क्या आएगा, 92। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। जो मैथ्स का बेसिक मैथ्स का पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसका हम मेन पार्ट स्टार्ट करेंगे। क्यूब रूट छोटा सा पार्ट है, आज आपको स्क्वायर रूट बन गया तो क्यूब रूट आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। कल जो मैं मेथड सिखाऊंगा 5 मिनट भी नहीं लगेंगे हमको क्यूब रूट निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट से बहुत आसान, ठीक। तो कल हम क्यूब रूट सीखने के साथ ही आगे बढ़ेंगे और जो कुछ भी हमारा मेन टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप व्हाट्सएप करिएगा, पूछिएगा, है ना। थैंक यू एवरीवन। जी, डेली क्लास का टाइम अभी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी का और कोई डाउट तो नहीं है? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।